हेलो क्लास 10, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर दिस। मतलब हिंदी में कितने बच्चे आ रहे हैं? 60। मैथ्स में कितने आ रहे हैं? 84। और इंग्लिश में कितने आ रहे हैं? सॉरी, इंग्लिश में 84 आ रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं मैथ्स में 108। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड इन ईच रूम सी। अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? हमें इन सारे लोगों को ना इक्वल रूम से बांटना है। तो कितने रूम चाहिए होंगे कि अगर जितने मैथ्स वाले 8 यहाँ पर है तो सारे रूम्स में 8-8 रहे। अगर इंग्लिश वाले 4 यहाँ पे तो सारे रूम में क्या रहे? 4-4 रहे। तो कैसे डिवाइड करें? हमने सीखा था जब भी नंबर बढ़ता है तो हम क्या निकालते हैं? उसका एलसीएम। और जब भी नंबर कम हो रहे तो हम क्या निकालते हैं? उनका एचसीएफ। अब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो अलग अलग रूम में बढ़ जाएंगे तो नंबर क्या हो रहा है? कम। तो हम क्या निकालेंगे इन तीनों का? बस एचसीएफ। तो सबसे पहले 60 के फैक्टर्स निकालते हैं। 60 के फैक्टर के लिए 60 का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले जाएगा 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 5। अगला निकालते हैं 84 के। 84 क्या आएंगे? सबसे पहले 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 और फिर 7 1 से। तो यहां पर आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 7 और लास्ट में आएंगे 108 के। 108 स्टार्ट करते हैं। 2 × 54, 2 × 27, 3 × 9, 3 × 3, फिर 3 से 1। लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × में 3। अब HCF होता क्या है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके फैक्टर पे जो जो कॉमन है वो निकाल ले। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी 2 कॉमन आ रहा है और यहां पर 3 कॉमन आ रहा है। बस ये आ रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा इसका? 2 × 2 × 3, 4 3 से कितना होता है? 12। ये हो जाएगा आंसर। तो हर रूम में कितने कितने बच्चे रहेंगे? 12। नोट डाउन करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। बहुत सिंपल है। ये कह रहे हैं ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे मैं चाहे 615 से डिवाइड करूं चाहे 963 से, हर बार रिमाइंडर क्या रहे? 6। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो रिमाइंडर बचता है उसे दोनों से माइनस कर देते हैं। मतलब 615 से भी माइनस कर दिया 6 को और 963 में से माइनस कर दिया 6 को। यहां पर माइनस करके कितना आएगा? 609 और यहां पर माइनस करके आएगा 957। यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, वो नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए। मतलब वो नंबर इनसे छोटा होगा तभी इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा। तो अगर नंबर छोटा हो रहा है तो हम इनका क्या निकालेंगे? HCF। तो 609 के फैक्टर निकालते हैं और 957 के फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 609 के निकालेंगे। ये सबसे पहले 3 से जा रहा है, 3 2 6 0, 3 3 9। अब ये जा रहा है 7 से, 7 2 14 और 7 9 63। अब एक इससे नहीं जा रहा, 9 7 63 और 2 14 63, 7 9 60, 29 आएगा सॉरी, और 29 का डायरेक्ट 1 से। तो 609 के फैक्टर है 3 × 7 × में 29। 957 के फैक्टर्स निकाले। ये सबसे पहले जाएगा हमारा 3 से, 3 3 9, 3 1 3, 3 9 27। अब ये 3 से नहीं जा रहा, ये 11 से जा रहा है। 11 2 22, 11 9 19 और फिर जाएगा 29 से। तो ये आ गए 3 × में 11 × में 29। जब भी कोई नंबर डिवाइड होना बंद हो जाए तो इसका सिंपल सा मतलब हो किसी प्राइम नंबर से जा रहा होगा। तो प्राइम नंबर से ट्राई करना, आपको पता लग जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? 3 और 29। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 3 × में 29, 3 9 27, 3 2 6 7 8। तो 87 है। अगर मैं 87 को 615 से डिवाइड करूंगा 963 से, हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। तो ये आ गया मेरा आंसर। नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम इज। लेंथ दे रखी है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली।
अब एक रूम दे रखा है क्यूबॉइड शेप का, इन्होंने बोला है कि सबसे लॉन्गेस्ट रॉड कौन सी आएगी जो इस रूम के डायमेंशंस ना पाए। अब सिंपल सी बात है, अगर रॉड आ रही है तो इस रूम से तो बड़ी होगी नहीं, ताकि इस रूम के डायमेंशंस ना पाए, तो वो नंबर जब नहीं बढ़ रहा तो क्या होगा, उसका HCF निकलेगा। अगर बढ़ रहा होता तो क्या निकलता, LCM। तो हम इन तीनों नंबर क्या निकाल देंगे, बस HCF। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले इन्हें एक में कर रहे हो तो ये मीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में करूंगा तो कितना आएगा, 800 सेंटीमीटर प्लस 25, मतलब 825 सेंटीमीटर। ऐसे ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। इन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं और HCF निकाल देते हैं। 825 के फैक्टर, 675 के फैक्टर और 450 के फैक्टर। 825 के फैक्टर निकालते हैं पहले, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 32, 5 6 जा 30, 5 5 से 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 को जाएगा 11 से और 11 का 1 से, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू में 11। अब निकालते हैं 675 के फैक्टर। 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 1 7 17, 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3 और लास्ट है 450। 450 स्टार्ट करते हैं। 450 सबसे पहले 5 से जाएगा 90 पर, फिर 5 से जाएगा 18 पर, 1 जा 19 पर जा रहा है, सॉरी 40 बच गया ना, नहीं 18 पे जा रहा है, 5 5 जा 5, 40 बच गया, 5 8 जा 40। 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 2। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 5 5 और 3, तो HCF हो जाएगा इसका 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 5 5 से 25, 25 3 से 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर लंबी रॉड लगेगी इस पूरे रूम को आराम से उसके डायमेंशंस को नापने के लिए। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर बिटवीन 1 एंड 10। एक ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सबसे डिविजिबल हो जाए। अब वो नंबर जो इन सबसे डिवाइड होगा वो नंबर इन नंबर से बड़ा होगा ना, और जब भी नंबर बड़ा होता है तो हम क्या निकालते हैं, LCM। तो इन सब का निकाल देते हैं LCM। शुरू करते हैं पहले 2 से, 1 जा 3, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6 7, 2 4 जा 8 9 और 2 5 जा 10। फिर 2 से जाएगा, 1 का 1, 1 का 1, 3 का 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 3 7, 2 2 जा 4 9 और 5। फिर 2 से जाएगा, 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5। अब 3 से जाएगा, 1 1 1 1 5 1 7 1 3 और 5। दोबारा 3 से जाएगा, 1 1 1 1 5 1 का 1 7 का 7 1 3 की जगह 1 आ जाएगा इंटू में 5। अब 5 से बेचते हैं, 1 इंटू में 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 7, 1 इंटू में 1 इंटू में 1 और लास्ट में चला जाएगा 7 से और नीचे क्या बच जाएगा, बस 1 1 1 1। तो क्या आया मेरा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू में 7। LCM निकाल देते हैं इसका जल्दी से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15 और 15 7 जा होता है 105। ठीक है, 15 7 जा 105, तो 105 इंटू में 24 करना है बस। 4 5 से 20, 4 1 जा 4, 2 5 से 10 और 2 1 जा 2, ये आ गया 2520। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2520। अगर मैं इन सारे नंबरों से 2520 को डिवाइड करूंगा तो वो इजीली डिविजिबल हो जाएगा। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर। ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफेरेंस है 360 किलोमीटर। इन्होंने बोला 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल। ठीक है, फर्स्ट वाला साइक्लिस्ट एक दिन में 48 किलोमीटर ट्रैवल करता है, सेकंड वाला साइक्लिस्ट एक दिन में 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है और थर्ड वाला साइक्लिस्ट एक दिन में 72 किलोमीटर ट्राई करता है। राउंड इन अ डे व्हेन विल दे मीट अगेन।
अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में काफी आ रखा है और टफ भी है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो डेज में निकालना है हमें कि कितने दिनों बाद तो दोबारा मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर ये एक दिन में 48 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो ये 360 कितने दिनों में करेगा, डिवाइड कर देते हैं। ये कितने में करेगा, इसको भी डिवाइड कर देंगे 360 से और इसको भी डिवाइड करते हैं 360 से। इसे कटिंग करेंगे तो 7.5 आएगा, इसे कटिंग करेंगे तो 6 आएगा और ये तो डायरेक्ट कट रहा है, सॉरी ये 72 था, तो यहाँ पे आएगा 5। तो ये 7.5 डेज में एक राउंड कवर करेगा, ये 6 दिन में एक राउंड कवर करेगा और ये 5 दिन में एक राउंड कवर करेगा। लेकिन अब ये नहीं पता ना कब मिलेंगे दोबारा, तो इन तीनों को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि ये इतने दिन में तो नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा दिन लगेंगे और जब भी नंबर बढ़ते तो क्या निकालते हैं, एलसीएम। वापस आते हैं 7.5, 7.5, 6 और 5 पॉइंट आ गया तो एलसीएम टफ हो जाएगा, तो हम इजी करते हैं, पहले से आवर में चेंज कर देते हैं। 7.5 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 24 से और इसको भी 24 से। ये आ गया यहाँ पर 180, 24 इंटू होता है 144 और ये होता है हमारा 120। ये सब आवर्स में है। अब बस इनका एलसीएम निकालते हैं कितने घंटे बाद मिलेंगे। 180, 144, 120। स्टार्ट करते हैं 2 के टेबल से 90, 2 7 14, 2 2 6 12 0। 2 के टेबल से 45, 2 3 6, 2 6 12 30। फिर 2 के टेबल से 45, 1 3 15। अब 3 के टेबल से 2 1 2, 2 8 16, 3 1 5 3 6 18, 3 5 15। फिर 3 से 3 5 15, 3 2 6 और फिर 5 से, फिर 5 से 1 2 1 और लास्ट में 2 से 1 1 into 1। 5 2 10, 10 3 15, 15 3 5 2 10, 10 3 30, 13 3 90, 90 2 180 और 180 इंटू में 4, ये कितना आ जाएगा 720। तो कितने घंटे बाद मिलेंगे टोटल, 720 घंटे बाद। अगर मैं इसे डेज में चेंज करना चाहूँ तो इसे डिवाइड कर दूंगा 24 से, ये जा रहा है डायरेक्ट 3 पर, तो 30 डेज बाद वो दो सारे साइकिल्स क्या होंगे, दोबारा मिलेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने इसे डेज में चेंज करा, हमारा एलसीएम निकालने के लिए पॉइंट आ रहा था, तो इजी करने के लिए पहले हमने उसे आवर में चेंज कर दिया। आवर में कितने घंटे बाद मिल रहे थे वो, 720 घंटे बाद। मुझे डेज में निकालना था तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 24। अगर आवर्स में पूछे तो 720 घंटे बाद मिल रहा है और डेज में बोले तो 30 दिनों बाद मिल रहा है। इजी बिजी, नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, ठीक है। प्रूव √5 प्लस √3 एन इरेशनल नंबर। इजी है लेकिन अच्छा है। सबसे पहले वही करेंगे क्वाड्रेटिक थ्योरम। सबसे पहले इसे मान लेंगे, लेट अस अज्यूम √5 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब √5 प्लस √3 किसके इक्वल है, P अपॉन में Q के, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। मतलब वो दोनों अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है। अंडर डालने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर बोथ साइड, √5 प्लस √3 का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा P का स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। √5 का स्क्वायर होता है 5, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट हो जाएगा 15 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। सिंपल सॉल्व, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। 8 प्लस का वहाँ तक क्या हो जाएगा, माइनस का P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर माइनस 8। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 रूट 15 ऐसे ही रहेगा, एलसीएम आ जाएगा वहाँ पर 8, सॉरी Q स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, नीचे Q स्क्वायर था, Q स्क्वायर के टेबल में Q स्क्वायर पे आएगा तो ऊपर आ जाएगा P का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 8Q स्क्वायर। 2 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, वहाँ तक क्या हो जाएगा, डिवाइड 8Q स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2Q स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस साइड वाला नंबर जो है वो है इर्रेशनल और इस साइड वाला नंबर क्या है मेरा, एक रैशनल। क्या कभी कोई रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं। इसका मतलब हमने जो माना था वो क्या है, गलत। मैं लिख दूंगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption, comma √5 plus √3 is an irrational number।
इजी बिजी, नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट में क्या लिखा है, अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू को इरेशनल प्रूव करना है। 2019 में आ भी रखा है, सिंपल है, ध्यान से देखना, सेम वही करेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्ट, लेट अस अज्यूम अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या ये दोनों p बाई क्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि p बाई क्यू यहां पर इस बार a अपॉन में b मान लेंगे। a अपॉन b की इक्वल है वेयर a एंड b आर को प्राइम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। अब रूट हटाने के लिए करूंगा मैं स्क्वायर बोथ साइड, तो अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो यहां पर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b, यहां पर रह जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अंडर रूट p का स्क्वायर होगा p, q का स्क्वायर होगा q प्लस 2 अंडर रूट पी क्यू इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ये p और q यहाँ पे प्लस के, वहां जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस p माइनस q, इन दोनों का लेना पड़ेगा अब एलसीएम। 2 अंडर रूट पी क्यू तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का b स्क्वायर, b स्क्वायर के टेबल में b स्क्वायर v1 पे आएगा तो 1 माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई का, यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, a स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? अब सिंपल सी बात है, इस साइड वाला नंबर सेम क्या आ गया इर्रेशनल, और इस साइड वाला नंबर क्या आ रहा है रैशनल, और ये गलती क्यों है क्योंकि हमने जो माना है वो क्या है गलत। तो सेम लिखेंगे, दिस contradiction arises due to our wrong assumption. Under root p plus under root q r is an irrational number. Hence proved. नोट डाउन कर लो इसको, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रूव दैट, ये 3 यहां पर नहीं है, 3 यहां पर है, कि 6 अंडर रूट क्यूब इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सेम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेट अस अज्यूम 3 अंडर रूट 6 इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो 3 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, अब मुझे यहां पे स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, तो मैं क्या करूंगा क्यूब बोथ साइड कर दूंगा क्यूब को हटाने के लिए। पहले हम करते थे स्क्वायर बोथ साइड, इस बार हो जाएगा क्यूब बोथ साइड। अंडर रूट 6 की क्यूब इज इक्वल टू पी की क्यूब अपॉन में क्यू की क्यूब। यहां से कट जाएगा, बचेगा 6 इज इक्वल टू पी क्यूब अपॉन में क्यू क्यूब। क्यू यहां पर मल्टीप्लाई में, वहां जाके सॉरी डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 दे लेते हैं, इसका बाद में काम आएगा। और 6 यहां पर चला जाएगा डिवाइड में, पी क्यूब अपॉन में 6। तो यहां पर मुझे पता लग गया भाई पी क्यूब इज डिविजिबल बाय 6, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। यहां तक क्लियर है? अगर p को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई c आएगा, मतलब कोई ना कोई नंबर आएगा, तो c इज एनी इंटीजर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये आ गया p अपॉन में 6 इज इक्वल टू c। अब दोबारा क्या करूंगा मैं, क्यूब बोथ साइड। यहां पर आ जाएगा p की क्यूब, नीचे 6 की क्यूब इज इक्वल टू c की क्यूब। p क्यूब हो जाएगा p की क्यूब, 6 की क्यूब होती है 216 इज इक्वल टू c क्यूब। हमें पहले पता है p क्यूब की वैल्यू कितनी है 6 q क्यूब, तो p क्यूब की जगह लिख दूंगा यहाँ पर 6 q क्यूब अपॉन में 216 इज इक्वल टू c क्यूब। यहाँ पर लिख दूंगा बाय इक्वेशन 1। अब यहाँ से कटेगा तो 36 आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ q क्यूब अपॉन में 6 इंटू में 6 इज इक्वल टू c की क्यूब। अब q क्यूब भी क्या हो रहा है 6 से डिवाइड, तो q क्यूब इज डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अब p भी 6 से डिविजिबल है, q भी 6 से डिविजिबल है, जबकि हमने माना था क्या है को प्राइम, इसका मतलब हमने जो माना है वो क्या है गलत। तो सेम लिख देंगे, दिस वही सेम
कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अ रॉन्ग एजम्पशन। क्या है? 6 अंडर रूट क्यूब इज एन इरैशनल नंबर। सॉरी फॉर द राइटिंग, पर नोट डाउन करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो चेक वेदर 6 की पावर n की, यहां पर नहीं आएगा, ये जो है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर n एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, इन्होंने बोला हमें चेक करना है अगर 6 की पावर n है और n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ये तो एनसीईआरटी आ गया सेम कि 6 की पावर अगर 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, तो क्या कभी ऐसा कोई नंबर आएगा कि आखिरी में 1 आ जाए? 6 की पावर 1, 36, 216 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो पहले बात करते हैं वो नंबर जिनके एंड में 0 आता है। पहला नंबर क्या है? 10, उसके फैक्टर क्या है? 2 इंटू 5। अगला है 20, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू में 5। अगला है 30, मतलब 3 इंटू में 2 इंटू में 5। अगर उसके एंड में 0 है तो उसमें 2 और 5 आना तो क्या है? कंपल्सरी है। लेकिन अगर मैं 6 के फैक्टर निकाल तो 6 के फैक्टर क्या आते हैं? 2 इंटू में 3। तो क्या कभी 6 की कोई पावर 0 से एंड हो पाएगी? नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो मैं लिखूंगा नो 6 की पावर n will never end with 0 because it requires 2 into 5 as its factors, but 6 has only 2 as its factor, so it will never end with 0। ठीक है, अगर ऐसे यहां पर कोई और नंबर आता जैसे 7 की पावर n हो जाता तो 7 की पावर भी n नहीं होता क्योंकि 7 के फैक्टर होते हैं 7 इंटू 1। अगर यहाँ पर 20 की पावर n आता तो 20 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 5। ये इसकी पावर 0 से एंड हो सकती है क्योंकि इसके फैक्टर पे क्या है? 10 इंटू 5। नोट डाउन करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। द सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15 एंड देयर एचसीएफ इज 81। मुझे नहीं पता कौन से दो नंबर है, मान ले तो x और y है। इन दोनों का सम है 1 to 5 और इनका एचसीएफ 81 है। अगर एचसीएफ 81 है मतलब इनके फैक्टर 81 है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ 81x प्लस 81y, दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? 1215। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू मैंने बहुत बार देखा, ध्यान से गिना, टफ भी काफी। उन दोनों नंबरों का सम कितना है? 1 to 15। मैंने मान लिया एक 81x और एक 81y। 81 कॉमन आ गया तो कितना आ गया? x प्लस y इजकल टू 1 to 15। अब 81 वहां जाके हो जाएगा डिवाइड अपॉन में 81। ये 9 से कट रहे, 9 9 से 81, 9 1 से 9, 31 आ जाएगा, 9 3 से 27 और 27 3 प्लस 4, 9 5 से 45। 9 से कटेगा 9 1 से 9 और ये जाएगा 3 प्लस 4, 9 5 से 40, 15 आ गया। तो x प्लस वाई क्या आ गया? 15। अब इन्होंने बोला ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है जिनका सम 1 to 15 हो और उनका एचसीएफ 81 हो। तो हमें पेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। हो सकता है इसका पेयर हो 1 और 14, क्योंकि 1 और 14 को प्लस करके आता है 15। अगला हो सकता है 2 और 13, ऐसे 3 और 12, 4 और 11, 5 और 10, 6 और 9, 7 और 8। अब 8 और 7 सेम चलना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो ये सारे पेयर पॉसिबल है, लेकिन इसमें कौन कौन से पेयर लेने जो सारे को प्राइम हो, जो दोनों एक दूसरे के टेबल में ना रहो। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसे काट दो। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4। तो सिर्फ 4 पेयर पॉसिबल है, 1 और 14, अगला 2 और 13, अगला है 4 और 11 और लास्ट है 7 और 8। तो ये चारों नंबर पॉसिबल है जिनके एचसीएफ क्या आ सकता है? 81 और इनका एलसीएफ क्या आ सकता है? 1 to 15। नोट डाउन कर लो। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।